अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीए के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर भी आज जो मैं आप लोग के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड करेक्शंस, जो कि पेपर में अक्सर ही आ जाती हैं। काफ़ी ये रिपीटेड और इम्पोर्टेंट है। इनके अंदर जो है मैंने कुछ इस तरह से करेक्शन ली हैं जो कि कह लें कि थोड़ी डिफ़िकल्ट स्टूडेंट को लगती हैं, और इनके अंदर कुछ रूल्स और टेक्निक्स होती हैं। स्टूडेंट, अगर आप वो रूल्स और टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो करेक्शन को आप आसानी से करेक्शन कर सकते हैं, और पेपर में आप जो है वो 10 मार्क्स ले सकते हो। तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने इस वीडियो को ध्यान से जो वीडियो के अंदर बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझना है। बाद में इनकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें, क्योंकि देखिए फ़र्स्ट टाइम होता है कि एक चीज़ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो तब लग रहा है हाँ ठीक है समझ आ रही, लेकिन जब तक उसकी दोबारा से प्रैक्टिस ना की जाए, फिर उसको खुद से ना करके देखा जाए, तो समझ इस तरह से नहीं आती। अगर आप ये चीज़ें साथ साथ करते हैं, समझते हैं, तो इंशाल्लाह आपके जो करेक्शन वाला क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले देखें आप जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इसके अंदर लिखा हुआ है ही सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। अब अगर जो है आपने जब भी करेक्शन करनी है तो सबसे पहले जो भी सेंटेंस होगा उसको बड़े ही ध्यान के साथ हमने रीड करना है, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि छोटी सी मिस्टेक होती है तो पढ़ने से समझ नहीं आ रही होती, लगता है कि हाँ ठीक है सेंटेंस तो जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके अंदर मिस्टेक लाजमी होती है। अब देखें, जैसा कि ये है ही सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। अब एक बात जो आपने अपने जहन में रख लेनी है, जिस भी सेंटेंस के अंदर सिंस या फार आए, ये सिंस और फार ये वो वाला फॉर जो टाइम इंडिकेशन के लिए यूज़ होता है। अब जिस भी सेंटेंस के अंदर सिंस आ जाए या फार आ जाए, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन और हैव बीन आएगा। आप देखें ये सेंटेंस है, इसके अंदर आ गया फॉर 10 days, तो इसके अंदर फिर इज़ नहीं आएगा। ठीक है, फॉर आ गया तो इसके साथ फिर इज़ नहीं आएगा, हैज़ बीन या हैव बीन में से आएगा। तो हमने सेंटेंस जो टेंसेस की है उधर पढ़ा है, जो ही है उसके साथ हैज़ बीन आता है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ ही नहीं आएगा, ही की जगह पे यहाँ पे आएगा हैज़ बीन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इस तरह आ जाएगा ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। तो इस तरह से ये वाला जो सेंटेंस है वो भी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, बस इतनी सी बात है, जब यहाँ पे इसकी बजाय वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन हो जाएगा तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आपने बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सिंस या फॉर आए तो हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होगा। सेकंड है, लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड पे, मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे। स्टूडेंट, जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर मैनी आ जाए, मैनी आ, तो उसके बाद जो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि नाउन और वर्ब ये सिंगुलर होने चाहिए। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे जो नाउन है हमारा स्टूडेंट्स वो प्लूरल है, एस लगा हुआ है साथ, तो प्लूरल है, और जो वर्ब है ये भी कह लें कि आर है ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो जब आप यहाँ से मैनी आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे, ठीक है, और आर की जगह पे आ जाएगा इज़। मैनी आ स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट टूडे, तो बस इस तरह से ये भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैनी आए तो नाउन और वर्ब सिंगुलर होंगे। थर्ड सेंटेंस देख लें, लिखा हुआ है नन ऑफ द स्टूडेंट हैव पास्ड। अब नेक्स्ट है, यहाँ देख लें, अगर किसी सेंटेंस के अंदर वन या नन ऑफ आ जाता है तो उसके साथ नाउन जो है वो प्लूरल होगा और जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए।
स्टूडेंट अगर तो देखें आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए करेक्शन करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, कह लें कुछ रूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप अपने जहन में रख लेते हैं तो करेक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये देखें, ये भी तो एक कह सकते हैं कि रूल ही है या टेक्निक है कि यहाँ पे अगर वन या नन ऑफ इनमें से कुछ आ जाता है तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखते हैं क्या मिस्टेक है। लिखा हुआ है नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब इसके अंदर नाउन क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में है, ऑलरेडी नाउन है, तो नाउन ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है, स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो वर्ब है वो क्या होने चाहिए? सिंगुलर। अब वर्ब इसके अंदर क्या है? हैव। तो स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ये है कि हैव की बजाय यहाँ पे फिर आ जाएगा हैज़। बस इतना सा काम किया और ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। नन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पास्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखें, एक चीज़ अपने अपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट, ये कुछ अल्फाज हैं, कुछ वर्ड हैं और ये इस तरह के ये सेंटेंसेस हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड है, पेपर में आते हैं ये इस तरह के अक्सर। और अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा करेक्शन करना है। आप देखिए अगर आ जाता सुपीरियर, एल्डर, जूनियर, इन्फीरियर और प्रेफर, इसके अलावा भी कुछ एक दो वर्ड हैं, अगर तो ये वाले आ जाते हैं वर्ड तो आपने इनके साथ लगाना है बाद में टू। अब वो टू कहाँ पे लगेगा और कैसे यूज़ होना है ये मैं आपको समझाती हूँ। सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा हुआ है दिस चेयर इज़ सुपीरियर डैट। दिस चेयर इज़ सुपीरियर डैट। अब देखिए लफ्ज़ क्या आ गया? सुपीरियर। तो ये अब इसके अंदर हमने करेक्शन क्या करनी है, यहाँ पे दिस चेयर इज़ सुपीरियर टू डैट। डैट से पहले लगा देंगे टू, जैसे कि अभी हमने पढ़ा इनके साथ लगेगा टू। दिस चेयर इज़ सुपीरियर टू डैट। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अगर इस तरह से आ जाता है किसी भी अगर सेंटेंस के अंदर सच और लीस्ट, सच आता है तो सच के साथ एज, और अगर तो लीस्ट का वर्ड आ जाए तो फिर शुड का यूज़ होगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखें। रिपीटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि पेपर्स में आ चुकी हैं और ये बार बार आती हैं इस तरह की। अब देखिए लिखा हुआ है सच केयरलेस गर्ल्स हु डू नॉट स्टडी फेल। अब यहाँ पे सच का आ गया लफ्ज़, जब सच का वर्ड आ गया तो फिर यहाँ पे हु नहीं आएगा, हु की जगह यहाँ पे यूज़ होगा एज। तो देखें यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर जब सच आ गया है, सच का वर्ड यूज़ हो गया है, तो यहाँ पे फिर हु नहीं बल्कि यहाँ पे एज आएगा। सच केयरलेस गर्ल्स एज डू नॉट स्टडी फेल। तो देखें इस तरह से बहुत कह लें कि नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कहता है वर्क हार्ड लीस्ट यू मे फेल। आप देखें अभी जैसे हमने देखा कि अगर सच का वर्ड आए तो उसके साथ फिर आगे एज का यूज़ होगा और अगर लीस्ट आ जाता है तो फिर शुड का यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखें लिखा वर्क हार्ड लीस्ट, अब लीस्ट यहाँ पे आ गया है तो फिर मे नहीं आएगा, मे की जगह पे यूज़ होगा शुड। ठीक है, लिखा हुआ है वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। स्टूडेंट यहाँ पे शुड का वर्ड है, इस तरह से फिर ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखें ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने जहन में रख लें कि जहाँ सच आए तो फिर एज और लीस्ट आ जाए तो शुड का यूज़ होगा, तो इस तरह से आपके करेक्शन का क्वेश्चन करना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा हुआ है द न्यू आर नॉट ट्रू। स्टूडेंट अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर क्या मिस्टेक है, तो देखें सबसे पहले कि इसके अंदर लिखा हुआ है द न्यू आर नॉट ट्रू। ये न्यू, अब जब भी देखें न्यूज़ की बात होती है तो कभी भी ये
कह लें कि सिंगुलर फॉर्म में नहीं आता, हमेशा ये प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पे इसके साथ जब लग जाएगा एस तो देखें न्यूज़ हो जाएगा। द न्यूज़ आर नॉट ट्रू, नहीं, एक और मिस्टेक इसके अंदर ये है कि यहाँ आर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे भी जो वर्ब का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आएगा इज़। द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, न्यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, यहाँ पे एस लगाया तो प्लूरल हो गया। जब ये प्लूरल हो गया तो फिर जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट है ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट अवेल्ड, लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि जिस तरह वो एक सेंटेंस था जिसमें हमने वो कुछ तरह से एग्जाम्पल थी। अब स्टूडेंट लास्ट वीडियो में एक सेंटेंस था जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर इंजॉय का वर्ड आ जाता है जॉय, जैसे तो लिखा हुआ था ही जॉय इन द मॉर्निंग, तो उसके लिए भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किए। और अगर इसी तरह से आ जाता है अवेल्ड का वर्ड, तो स्टूडेंट अवेल्ड का जहाँ पे वर्ड आ गया है तो लिखा हुआ है ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे कि ही है तो फिर ही में आएगा हिमसेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो इसी तरह शी है तो हर सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ। तो इस तरह से ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसमें जब हम यहाँ पे अवेल्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे तो ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है अ कैट एंड अ डॉग वाज फाइटिंग। A cat and a dog was fighting। स्टूडेंट देखें a cat and a dog लिखा हुआ है was fighting। अब was नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो होगा वर, यहाँ पे वर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखें a cat and a dog were fighting, फाइटिंग कर रहे थे, झगड़ रहे थे, झगड़ा था नहीं, क्योंकि उसके अंदर दो की बात हो रही है कैट एंड अ डॉग। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की थी मिस्टेक, वाज की जगह पे वर आएगा। लास्ट है लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम वाज एब्सेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें बोथ ऑफ देम वाज एब्सेंट। अब बोथ का मतलब होता है दोनों। अब जब दोनों की बात आ रही है तो बोथ ऑफ देम वाज एब्सेंट नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे भी स्टूडेंट देखें यहाँ पे भी वर का यूज़ होगा, वाज नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे भी वर, क्योंकि बोथ दोनों, बोथ ऑफ देम वर एब्सेंट। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। स्टूडेंट इसी तरह की आपके एग्ज़ाम में करेक्शन आएंगी, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, इसको लाजमी देखना है। और ये करेक्शन जिस तरह से आपको समझाई जाती है इन्हें किया करें और बाद में कुछ करेक्शन को सोल्व किया करें, देखा करें आप, क्योंकि करेक्शन के अंदर भी कभी भी रटा नहीं चलता। इनको पहले अच्छे तरीके से समझा करें। और कुछ ट्रिक्स होते हैं जिन ट्रिक्स के ज़रिए इजीली आप करेक्शन कर सकते हैं। और सबसे पहले जब भी आपने कोई भी आपके सामने एक सेंटेंस आया जिसकी आपने करेक्शन करनी है, उसको पहले समझा करें, उसकी उर्दू आपको समझ आनी चाहिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है। जब वो समझ आएगी फिर आप उसको करेक्ट कर सकोगे आसानी से। जैसा कि ये देखें सबसे पहले लिखा हुआ है वन मस्ट नॉट फॉरगेट हीज ड्यूटी। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में भी मैंने इस तरह से जो करेक्शन आप लोग के साथ शेयर की थी, उसके अंदर जहाँ मैंने आपको बताया था अगर इस तरह वन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वन मस्ट नॉट फॉरगेट हीज ड्यूटी। अब वो हीज लगाया है तो यहाँ पे फिर ही तो नहीं है, तो जब वन आएगा तो वो इंसानों के लिए होता है, मतलब इंसान की बात हो रही है, तो उसके अंदर जो ही शी दोनों ही आएंगे। तो जब इस तरह हो जाए फिर यहाँ वन आ गया फिर हम लगाएंगे वन मस्ट नॉट फॉरगेट हीज। अब वो हीज की जगह जो हमने लगाना है तो वो कुछ इस तरह से होगा,
जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने आपको, ये आएगा वॉन्ट्स, उसकी ऑब्जेक्टिव डिग्री, ठीक है, वॉन्ट्स। इसके बाद सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला है, ठीक है, मोर यू गेट मोर यू वांट। अब स्टूडेंट मोर, ये जो है ना कंपैरेटिव डिग्री है, मोर यू गेट मोर यू वांट। अभी इस तरह से अगर कंपैरेटिव डिग्री आ जाए मोर, यानी ये जितना कितना इसके लिए यूज़ होता है ना, तो इस तरह से अगर आ जाए तो आप इससे पहले इसके अंदर जो करेक्शन होगी वो ये है कि इससे पहले यहाँ पे लगेगा द, ठीक है, द मोर यू गेट, और यहाँ पे आ जाएगा द मोर यू वांट। अब इसी तरह से मोर यू गिव, मोर यू गेट, इस तरह हो जाए, या मोर यू गेट या गिव, कुछ भी आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री मोर है, तो इनसे पहले आप द के लगाएंगे वर्ड, तो इस तरह से आपका ये वाला सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला देखें, लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ प्रेजेंट। स्टूडेंट ये तभी आपका होगा अगर आप साथ साथ इनकी और लें इस तरह से सेंटेंसेस, उनकी करेक्शन करते जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको समझ आती जाएगी मज़ीद। और इसी तरह इनके अंदर कुछ ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स के बगैर ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये रट्टे वाला काम ही नहीं है। अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ प्रेजेंट। अब देखो, अ नंबर्स ऑफ गर्ल्स, अब गर्ल्स ज़्यादा की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ गर्ल, ठीक है, वो क्या है, प्रेजेंट है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स, अब यहाँ पे देखो जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो इज़ लगा है, जबकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब ज़्यादा की बात हो तो इज़ नहीं आर आएगा। तो बस इतनी सी इसके अंदर अगर आप यहाँ पे ये काम कर देते हैं तो देखिए आपका ये जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इस तरह की करेक्शन हो जाएगी, ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट। अब स्टूडेंट ये देखिए लिखा हुआ है 4 पे, आई इंजॉय इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह में लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। अब इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें इंजॉय आ जाए, अब देखिए लिखा आई इंजॉय इन द मॉर्निंग, इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, या इस तरह यहाँ पे वी आ जाए या कुछ भी और लगता है, लेकिन उसके बाद आता है इंजॉय इन द मॉर्निंग, इवनिंग, कुछ भी आता है, लेकिन इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है जिसकी आपने करेक्शन करनी है, आई लिखा हुआ है इंजॉय, तो आई सब्जेक्ट है, तो उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लगाएंगे माई सेल्फ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माई सेल्फ, इस तरह आ जाएगा आई इंजॉय माई सेल्फ इन द मॉर्निंग। अब ये माई सेल्फ ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। इसी तरह जैसे वी वो तो इसके लिए आ जाएगा ओवर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, दे और तो देम सेल्फ। तो इस तरह से ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई इंजॉय का वर्ड आ रहा है, तो सब्जेक्ट इसका आई है, तो आई की नस्बत से यहाँ हमने लगा दिया माई सेल्फ, तो यानी अब हो जाएगा आई इंजॉय माई सेल्फ इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस भी जो वो करेक्ट हो जाएगा। हर हेयर्स आर वाइड। स्टूडेंट हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए हेयर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसी तरह जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ अब यहाँ पे एस जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि कुछ नाउन इस तरह के होते हैं, मतलब उनके साथ प्लूरल या सिंगुलर वो एक ही तरह से उनका मीनिंग दे देते हैं। अब हेयर अनकाउंटेबल है, तो जब हर हेयर हेयर लगाएंगे, अब जब यहाँ पे हमने ऐसा हटा दिया तो ये हेयर है, फिर यहाँ पे भी आर नहीं आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे भी आर नहीं आएगा, यहाँ पे भी आएगा इज़। हर हेयर इज़ वाइट। स्टूडेंट दोबारा बता रही हूँ, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ एस नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में ही जो है वो अपना मीनिंग जो है वो क्लियर कर रहा है। तो जब यहाँ इसके साथ एस नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी हम हेल्पिंग वर्ब आर नहीं इज़ लगाएंगे, ठीक है, हर हेयर इज़ वाइट। 6 वाला है ही इज़ इल फ्रॉम फीवर, ही इज़ इल फ्रॉम फीवर।
वो बीमार, बुखार की वजह से बीमार है ये। तो जहाँ पे आ जाएगा इल फ्रॉम फीवर, फीवर की वजह, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आ जाएगा विद। ही इज़ इल विद फीवर, वो बुखार की वजह से बीमार है। अब फ्रोम वहाँ पे आएगा अगर हम बात करते हैं सुफरिंग, सुफरिंग का वर्ड आएगा तो उसके साथ फ्रोम आएगा। लेकिन अगर आ जाता है इल विद, तो अब यहाँ पे आ गया ही इज़ इल विद फीवर। अगर इस तरह फीवर का वर्ड आ जाए तो आपने उससे पहले विद लगाना है, फ्रोम नहीं। फ्रोम आएगा सुफरिंग के साथ। 7 वाला है ही हंटेड 2 डियर्स इन 1 शूट। अब ही हंटेड 2 डियर्स, स्टूडेंट यहाँ पे देखो डियर्स, इसके साथ एस नहीं आएगा। अभी ये भी कुछ है, कोई ऐसा वर्ड होता है जो सिंगुलर प्लूरल, अगर मतलब सिंगुलर में भी लिखा जाए तो वो प्लूरल का ही जो है ना मायने में आता है। जैसा कि कुछ के साथ एस नहीं आता लेकिन वो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वो प्लूरल का मीनिंग देते हैं। अब डियर, तो यहाँ पे ये एस नहीं आएगा। तो इसके अंदर सिर्फ यही एक मिस्टेक है जिसको अगर आप हटा देते हैं तो आपका ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ही हंटेड 2 डियर इन 1 शूट, उसने एक ही निशाने में 2 हिरन का शिकार किया। ठीक है। 8 वाला है यू आर वेरी काइंड ऑन मी। अब इसके अंदर क्या मिस्टेक है स्टूडेंट, जल्दी से आप देखिए। इसके अंदर है यू आर वेरी काइंड टू मी, तो वेरी काइंड टू, जब भी काइंड का वर्ड आ जाए तो इसके बाद ओ नहीं आएगा बल्कि आएगा यू आर वेरी काइंड टू मी। ठीक है, वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। ठीक है। अब यू आर वेरी काइंड ऑन मी, उर्दू में देखा ऑन पर, लेकिन हम काइंड से पहले ऑन नहीं लगाएंगे, पर जो भी इसकी उर्दू में नहीं हमने जाना, हम देखना यू आर वेरी काइंड टू मी। ठीक है, मेरे मुझ पर ऑन नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह टू आएगा। जब भी इस तरह से कोई सेंटेंस आ जाता है यू आर वेरी काइंड, तो उसके बाद ऑन नहीं आएगा, टू आएगा। ठीक है। 9 वाला सेंटेंस है हमारे पास, शी हैज़ विजिटेड कराची लास्ट ईयर। अब स्टूडेंट देखें, लास्ट ईयर से हमें पता चल रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट जो है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब लास्ट ईयर और ये इसी तरह से यस्टरडे, लास्ट नाइट, अगो, ये वाले वर्ड आते हैं तो इनसे हमें पता चलता है कि कुछ सेंटेंस है तो पास्ट का, उसमें पास्ट की बात हो रही है। और अगर पास्ट की बात हो रही है तो स्टूडेंट इसके अंदर जो मिस्टेक है वो है हैज़ की। पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है तो इसके अंदर हैज़ का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये हैज़ का तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो फिर इसके अंदर हैज़ नहीं आएगा। इसलिए इसके अंदर हम सिर्फ अगर ये हैज़ हटा देते हैं तो शी, अब यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शी विजिटेड कराची लास्ट ईयर। ठीक है, इसके अंदर हैज़ नहीं आएगा। इस तरह से ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर, अगो, लास्ट नाइट, यस्टरडे, इस तरह से कुछ आ जाए तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इस तरह ये भी करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट ये थे कुछ इम्पोर्टेंट करेक्शंस जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। आप कुछ और लें सेंटेंसेस इसी तरह से अनकरेक्ट और उनको आप करेक्ट करें, आपकी भी मज़ीद प्रैक्टिस होगी। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आप सब बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे, आमीन। और ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं और इन्हीं को यूज़ करते हुए आप जो है इजीली करेक्शन कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।